इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको शुभस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार गुरु को नमोस्तु। जीवली अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। श्लोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। 1008 मुंशंगुलन श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन श्रोवितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलायक नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी मामूल राज्य की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोला हरिका गणनी गुरु माँ 105 बिंदेश्वरी माता जी की जय। बोला हरिका गणनी बिंदेश्वरी माता जी की समस्त हरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल अपनी 27वीं गाथा में देख रहे थे, कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि आज मानव अपनी यश कीर्ति के लिए हम अपने उस द्रव्य को बिना विचारे ऐसे स्थान पर लगा देते हैं जहां पाप का ही बंध होता है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं
कि हमारे कहीं हम यहाँ पर अदर कास्टों के मंदिर में लगवाएंगे तो हमारी यश कीर्ति बढ़ेगी, कहीं दुर्गा पूजा में लगाएंगे, कहीं शंकर पूजा में, कहीं आदि आदि बंधु। ये सब जहाँ तुम्हारा संसार बढ़ना है वहाँ पर तुम अपने द्रव्य को दिल खोल करके लगाते हो, और जहाँ तुम्हारा संसार कम होना है वहाँ पर तुम 1000 बार विचार करते हो, चिंतन करते। चाहते तो सुख है, लेकिन सुख के जहाँ कार्य होते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर्व आ गया, नंदीश्वर महापर्व चल रहे हैं, अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं। बंधुओं, ऐसे स्थानों पर कहते जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे विचार करते हैं, पूजन करते हैं, और तो क्या बंधुओं ऐसा मौका भी ढूंढ लिया करते हैं। क्योंकि ये जो भी तुम्हें अवसर आते हैं कुछ होने के लिए आते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कहीं ना कहीं से अपना मौका ढूंढ लेता है। आप इतने सारे लोग बैठे हो, नहीं भी होना था तो भी आपने मौका ले लिया, अवसर ले लिया। एक सम्यक दृष्टि मौका ढूंढता है कुछ होने का, कि कम से कम इन दिनों में तो कम से कम मेरा पैसा सदुपयोग में जाए, मैं भगवान की आराधना करूं, भगवान की भक्ति करूं। आपको याद होगा कि एक ब्राह्मण जिसका नाम वसुमती था, वह वसुमती गरीब ब्राह्मण था, पैसे की बहुत लालच थी। एक दिन नगर के दया मित्र नाम के सेठ थे, उन्होंने सोचा कि चलो व्यापार को और समृद्ध किया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है आज के समय में, वैसे पहले तो फिर भी चल जाता था, एक कमाने वाले होते थे और 10 खाने वाले होते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि 10 कमाने वाले भी होते हैं फिर भी पेट नहीं भरता। पेट तो भर सकता है लेकिन पेटी नहीं भरती है, पेट तो 2 रोटी से भी भर सकता है। तो बंधुओं, वे दया मित्र सेठ जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था, दया रहती थी, लेकिन अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो विदेश चलते हैं, और सारे लोगों को अपने जो आसपास के गरीब थे उनको काम में लगा देंगे, और ले गए। अब जैसे ही वह वसुमती ब्राह्मण था, उसने जैसे ही सुना कि मुनिराज नहीं सेठ जी नगर से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, चलो इनके साथ चलते हैं, कुछ काम मिल जाएगा, इतना पैसा कमाएंगे तो मैं भी इनसे कुछ ना कुछ पैसा ले लूंगा। उसने सेठ से निवेदन किया। सेठ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, गरीब है, हमने कहा ना उनका मित्र जैसे दया मित्र नाम था वैसे ही उनके अंदर उनको दया आ गई। उन्होंने कहा चलो, और उन्होंने सोचा कोई भी काम में लगा देंगे, इसकी भी पेट रोटी चलेगी और रोटी रोजी से अपना पेट भरेगा, क्योंकि अपना सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया था। सेठ जी ले जाते हैं अब यात्रा के लिए, जैसे जाते हैं सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे, हमेशा गुरुओं के गुणगान करते थे, भगवान की आराधना अपना चैत्यालय बना करके ले गए थे, रोज अपने अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, उनका नियम था बिना अभिषेक पूजन के भोजन आदि नहीं करते थे। तो भगवान की भक्ति चल रही थी
और वे गुरु भले ही उनके सामने गुरु नहीं थे, वे गुरुओं की बखान करते थे कि धन्य ऐसे मुनि राज इतनी समता रखते हैं, इतना कठिन परिसर सहते हैं। और सुनाते थे, करते तप सैल नदी तट पर, तर तन बरसा की झड़ियों में, समता रस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। धन्य वे मुनिराज इतना परिसर सहन करते हैं, सर्दी के समय पर पर्वत के ऊपर जाकर के, गर्मी में पर्वत के ऊपर, और सर्दी में नदी के किनारे, और बरसात में वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करते हैं। लेकिन उनके मन में जरा सा भी सेकंड नहीं आता है। सभी को बता रहे थे, आप लोग भी होते हैं जो नहीं जानता है। देखो तुम्हारे संग अपने साधु को कितने गौरवान्वित होकर के बताते हो, बड़े हर्ष से बताते हो, हमारे साधु ऐसी तपस्या करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, आदि आदि। कितना वो सामने वाला खुश होता है तो आप उससे ज्यादा खुश होते हैं सुन करके, सुना करके। तो बंधु, लेकिन जैसे ही वे गुणगान करते, लेकिन यह जो वसुमती ब्राह्मण था, इसको गुस्सा आता था मुनियों की। वहां पर जैसे ही प्रशंसा होती थी, इसका क्रोध भड़क जाता था और सेठ से कहता है, क्या सेठ जी आपने बना रखा है, जब देखो जब उनकी प्रशंसा करना, हमने देख लिया कैसे साधु। यानी उससे प्रशंसा नहीं सुनी जाती। ध्यान रखना बंधु, साधुओं की प्रशंसा सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपको साधु संतों की प्रशंसा सुन रहे हो, एक दूसरे की प्रभावना सुन रहे हो, तो समझ लेना हम सम्यक दृष्टि है, और सुन रहे हो मन में कालुस्ता भरी है कि चलो देख लिया ऐसे महाराज। तो कहते हैं अपनी पहचान स्वयं कर लेना। रहन सार पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? रहन सार पढ़ रहे हो। ये पहचान कर लेना कि अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और मिथ्या दृष्टि का क्या होता है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। बस इतना ही तो अंतर है। वो भी देखता है, वो भी देखता है। तो बंधु, जैसे ही अब उसने कहा अब क्या किया जाए, लेकिन सेठ जी उसको इग्नोर कर देते थे, उसकी बातों को दिमाग से नहीं लगाते थे। एक दिन अचानक जंगल में फंस गए और नंदीश्वर अष्टानिका महापर्व आ गए। अब वो सेठ जी विचार करता है कि मेरा कितना पाप कर्म का उदय है कि मैं धन के लालच के कारण से आज विदेश आया हूँ, और आज मुझे अष्टानिका महापर्व आने वाले हैं, कल से प्रारंभ हो चुके हैं, और मुझे इन साधुओं के, दिगंबर साधुओं को आहार दान देने नहीं मिलेगा। कितना मैं पापी हूँ, कितना आदि आदि, इतना अपने आप को गिलानी कर रहे हैं, निंदा गढ़ा कर रहे हैं कि एक पैसे के बसीभूत होकर के, एक व्यापार की वृद्धि के लिए आज मैं जंगल में पड़ा हूँ। वो अगर अपने नगर में होता, इन महापर्व में पूजन के साथ साथ इन 8 दिनों में साधु को आहार देने का अलग ही महत्व होता है। बंधु, तुम 365 दिन आहार खूब दो, लेकिन इन पर्वों में साधुओं के आहार देने का प्रभाव बड़ा गजब। तो उसने सोचा क्या किया जाए। तो वह ब्राह्मण था, तो वह सोच रहा है। अब राजा ने सोचा इस ब्राह्मण को लालच दिया जाए, इसको धन दिए, इसको ही मुनि बना लिया जाए, क्योंकि मेरा धर्म तो पल जाएगा। तो उसने कहा देखो, तुमको अगर 8 दिन के
लिए तुम मुनि बन के देखो। तुम मुनि महाराज की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, तुम निंदा करते हो। एक बार तुम ओनली 8 दिन के लिए मुनि महाराज बन जाओ, तुम जो चाहोगे वह धन दूंगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। मैं तुमको वचन देता हूँ, लिखित देता हूँ, जैसा चाहिए वैसा, लेकिन दूंगा तो बाद में दूंगा जब 8 दिन पूरे हो जाए। वह सोचता है कि अरे जंगल में हूँ, नगर में होता तो लोग हंसी करते कि मुझे वस्त्र उतारना पड़ते, क्यों ना दीक्षा ले लूं, और माल तो मिल जाएगा। 8 दिन की बात है, 8 दिन कंगाल रहेंगे, 9वें दिन माला माल हो जाएंगे। वह विचार करता है। अब उसने सोचा, पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन सेठ कहते हैं, दया मित्र कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी धर्म पल जाएगा, इसलिए चलो तुम 8 दिन के लिए मुनिराज बन जाओ। और बंधु, वह सेठ के कहने पर 8 दिन के लिए तैयार हो जाता है, मुनिराज बनने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही एक दिन पहले, उस दिन जिस दिन दीक्षा होनी है, उस दिन उन्होंने कहा पहले जैन साधु सबसे पहले केश लॉन्च करते हैं, तुमको केश लॉन्च करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, और जैसे ही उसके बाल उखाड़ते हैं, अब तो वह उसको जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू आ गए। वो दया मित्र समझा रहे हैं कि देखो मित्र भाई, तुम मुनिराज बनते हो, 2 घंटे की ही तो बात है, फिर तो तुम्हें इतना माल मिलेगा। जैसे तैसे केस लॉन्च हो गए। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश